हम लोग जो है अपने को कहते हैं इनके वंशज हम आते ही रहे हैं। हनुमानगढ़ी दर्शन करते रहे, राम जन्मभूमि दर्शन करते रहे। तो दीन ओवैसी जो हैं एमआईएम के नेता, इन नेताओं को सुनते हैं, देखते हैं? नहीं देखते होते नहीं। एसटी हसन है समाजवादी पार्टी के नेता। सब हैं अपना जो है, हम देखते नहीं किसी की बातें। धर्म के साथ बदले, लेकिन मतलब वो इससे व्यवहारिक में नहीं बदले, कुछ नहीं बदला। किसी मुसलमान ने नहीं कहा कि मंदिर नहीं बनना चाहिए। अयोध्या के किसी मुसलमान ने नहीं कहा। जिस गांव में मैं आया हूं, इस गांव में एक ऐसी वंशावली चल रही है। वंशज जो हैं इस गांव के, वो बताते हैं कि वो एक ही वंश, एक ही डीएनए के हैं, और उनमें से कुछ मुसलमान हैं और कुछ हिंदू हैं। मुसलमान इसलिए क्योंकि कुछ लोग बाद में कन्वर्ट हो गए थे, मुस्लिम हो गए थे, लेकिन सभी प्रभु श्री राम को अपना न सिर्फ भगवान मानते हैं, बल्कि वो ये भी मानते हैं कि सूर्यवंशी हैं और उन्हीं के वंशज भी हैं। मैं गलत तो नहीं कह रहा हूं? सही कह रहे हूं। तो आज मैं ऐसे ही गांव में आपको लेकर आया हूं और उन लोगों से मिलवाऊंगा, क्योंकि आपने कई बार सुना होगा, देखा होगा टीवी पर, चैनल्स पर, कि राम मंदिर बन रहा है तो मुसलमान गुस्से में है, उधर कोई मस्जिद बनाने की बात कर रहा है तो हिंदू गुस्से में है। ऐसा आपको सुनाया गया होगा या आपने सुना होगा। लेकिन इस वक्त मैं खड़ा हूं जहां, वहां आप देख रहे हैं कि लोग तो बैठे हुए हैं, लेकिन तथ्य क्या है? आप बोलेंगे ना कि भाई अगर ये सूर्यवंशी हैं तो इनके पास सबूत क्या है? सबसे पहले टीवी पर यही बोला जाता है कि सबूत क्या है आपके पास। तो सबूत ये है, इसको सजरा कहते हैं, इसको वंशावली भी कहते हैं, और इसको जरा एक बार खोल दीजिए। हालांकि देखिए ये बहुत पुराना हो चुका है, इसलिए इसको बहुत आराम से सहेज कर खोलना पड़ेगा, नहीं तो ये थोड़ा सा डैमेज हो सकता है, फट जाएगा तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। कल कोई आएगा बोलेगा कि आपको तो देखा टीवी पर, आप लोग कह रहे थे कि हम राम के वंशज हैं, सबूत कहाँ है, दिखाइए। लेकिन इस पर जो लिखा हुआ है वो उर्दू में है। मैं उर्दू नहीं पढ़ पाता हूं इसलिए, और वो भी क्लिष्ट उर्दू है, बहुत पुराना है, तो मैं उर्दू नहीं पढ़ पाता हूं। लेकिन इस पर जो डेट्स लिखे हुए हैं उसको थोड़ा सा पढ़ा जा सकता है। और जैसा कि वकील साहब जिनसे मेरी बात हुई, उन्होंने बताया कि ये लगभग 2000 साल पुरानी वंशावली चल रही है ना। और इसके अलावा एक और चीज ये हुई है कि वकील साहब ने क्या किया है कि इन सारी बातों को हिंदी में तर्जुमा करवा दिया है। इसका ट्रांसलेशन, तर्जुमा का मतलब ट्रांसलेशन होता है, और ट्रांसलेशन करा दिया है। और इसमें सबसे पहले परिचय दिया गया है। ये लिखा गया, ये वंशावली सूर्यवंशी क्षत्रिय गोत्र भारद्वाज, ग्राम सिरसिंडा, परगना हवेली, अवध तहसील, सदर जिला फैजाबाद, बहादू, अयोध्या से संबंधित है। ये इतना आप समझ लीजिए। अब इसके आगे चलते हैं। अब आपको दिखाता हूं फैमिली ट्री, जिसे आप अंग्रेजी में कहते हैं। ये कहां से शुरू होता है? तेज सिंह। मतलब इस गांव में सबसे पहले आने वाले जो व्यक्ति थे वो तेज सिंह थे। तेज सिंह ने ही इस गांव को बसाया था, और उन्हीं के नाम पर बताते हैं यहाँ के लोग कि एक कुआं भी है। और उसके आगे निकलते हैं। उसके आगे जब आप जाते हैं तो मान सिंह आते हैं, कल्याण सिंह, उनके जो 2 पुत्र थे, तुला सिंह। उसके आगे जाइए तो कल्याण सिंह के 4 बच्चे थे, है ना। इसी तरीके से ये आगे बढ़ती रहती है वंशावली। आगे आप 3 नंबर पेज पर जाते हैं तो आपको अजीत, सुफल, और सुफल का एक जो वंशावली आगे बढ़ी वो है, अजीत जी की वंशावली आगे बढ़ी वो है। इसी तरीके से इसमें भी आप देखेंगे तो ये भाग सिंह हैं। इनका जो परिवार आगे बढ़ता है वो भी लिखा हुआ है। 4 नंबर पेज है। 5 नंबर पेज पर आइए, राम आधार हरिहर, ये इनका परिवार आगे बढ़ता है, वो दिखाई दे रहा है। इसके बाद 6 नंबर पर आइए, इसमें अस्करन जी दिखाई देते हैं, और उनके 2 पुत्र दुर्जन सिंह और बिजू सिंह, अमीर, और अमीर का परिवार फिर आगे बढ़ता है। 7वें नंबर पेज पर आइए, साधु सिंह, त्रिलोक सिंह और भीकम। अब यहां से बदलाव शुरू हो जाता है। अब ये जो कन्वर्जन है वो यहां से शुरू होता है। एक बार पीयूष जरा इधर दिखाइए। त्रिलोक सिंह के नीचे देखिए, आप देखेंगे कि हीरामन और दुलार, ये 2 नाम, यानी कि त्रिलोक सिंह के 2 संतानें हुई, और उसके आगे का जो परिवार है वो कन्वर्ट हो गया। हीरामन का जो परिवार है वो जुका खान, जोरावर खान और मोहे खान, इनका परिवार फिर आगे बढ़ता चला जाता है। और इस तरह की ये परिवार की जो ट्री देख रहे हैं, फैमिली ट्री देख रहे हैं, ये आगे बढ़ता है। और इसी परिवार के साथ हम लोग हैं। यहाँ एक ही परिवार के कुछ हिंदू हैं और कुछ
मुसलमान हैं, एक ही वंश के हैं आप लोग, ठीक है ना। तो मुझे शुरुआत करनी है तो कहीं ना कहीं से कर लेता हूं। हालांकि वकील साहब जो इसी परिवार से आते हैं, उन्होंने ये पूरी जो ट्रांसलेशन की कहानी है वो बताई भी है और उन्होंने लिखवा दी भी है। बाबूजी, क्योंकि सबसे बुजुर्ग आप ही मुझे दिखाई दे रहे हैं, तो मैं आपसे ही शुरू करता हूं। एक बार जरा आप अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम इसराइल खान है। जी बाबूजी, ये बताइए कि कितनी पीढ़ियां आप लोगों की इस गांव में रह चुकी हैं? ये तो सही नहीं बता पाएंगे, क्योंकि जो है बहुत पहले से हैं, जो है करीब काफी दिनों से जो है 3-4 पुश्त तो बीता था, उसके बाद उसमें इस्लाम ग्रहण किया है। अच्छा, कितने पुश्तों के बाद इस्लाम ग्रहण कर लिया? वही साधु सिंह के से शुरू हुआ, जो मतलब वो थे तेजा सिंह, उनके लड़के हुए, फिर उसके बाद उनके लड़के हुए, फिर उसके लड़के हुए, फिर हो गया जो है वहीं से। अच्छा, तो ये बताइए कि आप लोग प्रभु श्री राम में भी आस्था रखते हैं कि सिर्फ अल्लाह में आस्था रखते हैं? अब दोनों तो बुजुर्ग होते आए हैं, वो जिस तरीके से हम लोगों को पालन पोषण किया, जिस तरीके जो समझाया बुझाया, उस तरीके से रहते चले आ रहे हैं। उसमें कोई कहीं कोई दुराव छिपाव आपस में नहीं है। हाँ, हम एक साथ रह रहे हैं। एक चीज ये बताइए कि क्योंकि इस्लाम में तो ये कहा जाता है ना कि भाई सिर्फ अल्लाह है, उसके अलावा अगर आप किसी और की पूजा करते हैं तो आप मुसलमान रह ही नहीं जाते हैं। लेकिन आप लोगों के जो वंशज हैं वो तो प्रभु श्री राम है। वो जो हमारा रिकॉर्ड है जिसको आप नोट किए हैं, उससे तो बिल्कुल यही साबित होता है। जो आप सेजरा है, सेजरा तो आप देखें नोट किए हैं, और दूसरा जो वकील साहब है उसको वो किए हैं, वहां से आप देखिए, उसमें तो उसी बिना पर हम लोग जो है अपने को कहते हैं इनके वंशज। हमारे पास कोई सबूत और थोड़ो है जो है कि इस गांव पे तो रहते हैं, गांव तो तमाम लोग रह सकते हैं, लेकिन जो वो जो है वकील साहब ने उसका क्या कहते हैं तर्जुमा करा के हिंदी में कराया है, तो उसमें निकलता है कि यहाँ से इनका वंशज शुरू हुआ है। ये जो है इस्लाम ग्रहण किए है या इनको ग्रहण कराया गया है, कैसे भी हो जो। तो आप लोगों को कभी ऐसा नहीं लगता है कि हम लोग राम के वंशज हैं और हम लोगों ने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया, हम लोगों को वापस वहीं चले जाना चाहिए? अब तो प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर भी अयोध्या में बन रहा है। अब तो अपने आप सब वापस हो जो है, जब जातियों का धर्म का शादी ब्याह बच्चों में होने लगा, कोई धर्म का चाहे जो हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख, ईसाई जो है, अभी एक उसमें इनवाइट है, वो पंडित हैं जो है, और क्या कहते हैं उनका लड़का क्या कहते हैं कि सरदार से के लड़की से शादी कर रहा है, सिख लड़की से। तो इस तरीके से तो धर्म में जो है अब धर्म का कोई हिसाब है किताब नहीं रह गया है। आगे चल के किसी से कहिए, कोई तैयार नहीं है कि कहे कि हम मुस्लिम लड़की से नहीं शादी करेंगे, हम हिंदू हैं तो हम हिंदू लड़की से शादी करें। ऐसा तमाम हो रहा है, तो धर्म तो रह ही नहीं गया कुछ जो है। तो लेकिन मौलाना जो बड़े बड़े हैं देश के, जिनको आप लोग टीवी पर देखते हैं, वो लोग तो कहते हैं ऐसा बोलने से क्या होता है कि इस्लामी खतरे में पड़ जाता है। तो इस्लाम खतरे में पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है? आपका क्या नाम है? राम बहादुर सिंह। राम बहादुर जी, इस्लाम अब चचा चले जाएंगे, दादाजी चले जाएंगे राम मंदिर में दर्शन करने के लिए, तो इनका इस्लाम तो खतरे में पड़ जाना चाहिए। अब ये लोग जाते ही रहे हैं, हनुमानगढ़ी दर्शन करते रहे, राम जन्मभूमि दर्शन करते रहे, इन लोगों को कभी कोई परहेज नहीं हुआ। आए हमारा जो डीएनए हमारा है वही डीएनए इनका है, एक ही डीएनए, एक ही डीएनए है। अब बल्कि हमारा तो इनके बगल इनका मकान ये है, इसके दीवार आतर हमारा मकान है। तो यहाँ वो मौलाना क्या कहते हैं, पंडित क्या कहते हैं, उससे आम आदमी बहुत इत्तेफाक नहीं रखता। हम लोग तो मानते हैं कि राम भी वही हैं, उन्हीं को आप अल्लाह कह लो चाहे जो कह लो, वही राम है, वही अल्लाह है, वही ईश्वर है, वही गॉड है, आप जो कहना चाहो कह लो। तो ये मुल्ला मौलवी और पंडित ये क्या बोलते हैं, ये अपने आप में बोलते रहे। यहाँ रूट लेवल पर हम लोगों में कोई विभेद नहीं है,
हम सब एक साथ रहते हैं और न इनको राम से परहेज है, न हमको अल्लाह से भी परहेज नहीं है। लेकिन एक चीज ये है, राम के वंशज हैं तो कभी कोई आया नहीं बोला कि क्यों भाई आप छोड़ दीजिए, या तो ये छोड़ दीजिए या वो छोड़ दीजिए? नहीं, ऐसा कोई नहीं आया जो है हमको कहने कि ये छोड़ दीजिए और छोड़ दीजिए। कोई नहीं आया, ना कोई पंडित आया ना कोई मुल्ला आया। अगर कोई आके कहे कि चलिए घर वापसी करा लेते हैं, तो क्या आप लोगों का मन है कि अब थोड़ा सा? यार आपको एक मरतबा बता दे, घर वापसी तो ऑटोमेटिक क्या सब तो एक हो रहे हैं। आप ये मुल्ला मौलवी या जो है क्या कहते हैं कि पंडित और ऐसे कट्टरपंथियों के लिए धर्म भले रह गया हो। उनसे आप लोगों का कोई वास्ता है कि नहीं है? क्या वास्ता है? जो गलत रास्ते, हमारी समझ से जो गलत रास्ते पे जाएगा उससे क्या गलत बात हमको सुझाएगा, तो क्या उससे वास्ता। एक चीज और मैं थोड़ा समझना चाहता हूं वकील साहब, कि सांस्कृतिक तौर पर आप लोग अभी भी एक ही जैसे हैं, एक ही तरह की संस्कृति को फॉलो करते हैं या रीति रिवाजों को फॉलो करते हैं, या अब चीजें बदल गई, उनका कन्वर्जन के बाद बदल गया और आप लोगों का बदल गया? देखिए, इनके और हमारे जो संस्कार हैं या जो उनके रस्मों रिवाज हैं वो अपने इस्लाम के हिसाब से हैं, हमारे जो रिवाज हैं अपने उस हिसाब से हैं। लेकिन जो आपस का हम लोगों का भाईचारा है वो इनके रस्म रिवाज में, इनके शादी विवाह में, इनके उत्सव में हम लोग बराबर शामिल शरीक होते रहे हैं। हमारे उत्सव में, हमारे शादी विवाह में, हमारे तीज त्योहार में बराबर ये लोग आते रहे हैं, तो उसमें कोई दुराव नहीं है। उसमें हम सब लोग एक हैं, अपना अपना जो है अपने अपने ढंग से मनाते हैं और एक दूसरे से सहयोग करते हैं। कभी आप लोगों ने कहा नहीं कि भैया अब तो बहुत पुरानी बात हो गई, मुगल भी चले गए, अब उधर रहने का क्या मतलब है? हाँ, उसके लिए तो देखिए दो बातें होती हैं। एक तो होता है कि उसका एक प्रैक्टिकल पहलू होता है जो व्यवहारिक होता है, और एक होता है जो लिखा पढ़ी में होता है, सैद्धांतिक कहने में बहुत अच्छा लगता है। लेकिन अगर उसके व्यवहारिक पहलू पे जाइए तो उसके साथ साथ तमाम डिफिकल्टी, तमाम परेशानियां, कठिनाइयां आएंगी। जैसे पुराने जो इनके रिश्तेदार हैं उनके साथ क्या बिहेव होगा, इनके जो बच्चे हैं उनके शादी विवाह में अड़चन आएगी, उसके लिए क्या सोल्यूशन आप देंगे, उसका भी तो निदान होना चाहिए। पहले उसको रखिए, जो व्यवहारिक कठिनाइयां हैं, जो व्यवहारिक परेशानियां हैं, पहले उसको दूर करिए, तब उसके बाद इसके बारे में सोचिए। ये तो कहना बहुत आसान है। असदुद्दीन ओवैसी को टीवी पर देखते हैं बाबा जी? असदुद्दीन ओवैसी जो हैं MIM के नेता, इन नेताओं को सुनते हैं, देखते हैं? नहीं देखते होते नहीं। ST हसन है समाजवादी पार्टी के नेता। सब हैं अपना जो है, हम देखते नहीं किसी की बातें। अखबार आपका अमर उजाला पढ़ते हैं, कभी जो उसमें आ गया जो है कुछ उनका स्टेटमेंट तो वही पढ़ लेते हैं। ये सब नेता लोग हैं तो ये तो ऐसे होते हैं, आज इनके साथ हैं तो इनकी वाली, कल उनके साथ हैं तो उनकी वाली, परसों उनके साथ हैं तो उनकी वाली, ऐसे करते हैं। हमरे सबसे क्या मतलब नेता लोगों से, ना नेताई करी थे नेतागिरी इनके। लेकिन उन लोगों का जो बयान होता है, अब देखिए राम मंदिर बन रहा है तो ST हसन ने कह दिया कि 22 जनवरी को कोई मुसलमान ट्रेन में नहीं चढ़े, तो ये एक तरीके का जो माहौल बनाने की कोशिश होती है, तो उस सब का कोई फर्क नहीं पड़ता है क्या आप लोगों को? हमने सब कौन फर्क पड़ा, कौन आना जाना जो है कोई फर्क नहीं हमने सब। एक चीज ये भी है कि क्या आप लोगों को कभी ऐसा लगा कि भाई धर्म बदलने की वजह से आप लोगों का जो परिवार है या आप लोग जिस पूर्वज से आते हैं, आपके जो पूर्वज से, उसके बाद कुछ बदल गया हो? कुछ नहीं बदला है, कुछ नहीं बदला है। शादी ब्याह तौर तरीके तो बदले ही होंगे? नहीं, आप मतलब धर्म के साथ बदले हैं, लेकिन मतलब वो इससे व्यवहारिक में नहीं बदले हैं। कुछ नहीं बदला है, सब वही से है। हिंदू वाला ये भी करते हैं, हम भी करते हैं। ये भी हिंदू वाला करते हैं? क्या करते हैं हिंदू वाला? अरे भाई, जिसे इनवाइट करते हैं तो हमारा हिंदू वाला भोजन अलग बनवाते हैं, अपना अलग बनवाते हैं। अच्छा। हाँ, कभी भी जब शादी ब्याह यहाँ पर होता है तो यहाँ 2 प्रकार के खाने बनाए जाते हैं इन लोगों के यहाँ से। जो हिंदू भाई मतलब मीट मच्छी नहीं खाना चाहता है, जो नहीं लाइक करता है, उसके लिए अलग वहाँ से जहाँ से मीट मच्छी बन रहे हैं वहाँ से कुछ दूरी पर शाकाहारी खाना बनाया जाता है, ताकि हमारे जो रिलेशन है जिसके हम खाना खाए हैं, जो हम उनको बुलाएं तो हमारे यहाँ खाना खाने आ रहे हैं तो उनको शाकाहारी खाना मिलना चाहिए। इसलिए यहाँ से कोई समस्याएं नहीं खाने की लेकर खा सकते। प्रचलन में ये है, लेकिन दोनों की व्यवस्था रहती है। लेकिन थोड़ा सा मैं आप लोगों से ये भी समझना चाहता हूं
कि जैसे बाबरी मस्जिद वाली घटना हुई थी, या इस तरह की दिल्ली में दंगा हो गया, बहुत सारी इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं, तो उसका असर नहीं होता है क्या? कभी नहीं, कोई प्रभाव ही नहीं पड़ा कभी। दंगे का कोई भी असर हमारे यहाँ नहीं पड़ा, चाहे वो बाबरी मस्जिद हो, चाहे अयोध्या का कोई मामला हो, ऐसा कुछ नहीं। अभी इसका कोई फर्क ही नहीं। हाँ, क्या कह रहे हैं? कोई दंगा नहीं हुआ। हाँ, वो बाहर दंगे होते रहे, अयोध्या में कोई दंगा कभी हुआ नहीं। पूरे जिले की बात कह रहा हूँ। तो यहाँ के मुसलमान क्या अलग तरह के मुसलमान है क्या? भाई कोई मुसलमान कोई, मेरे कहने का मतलब है कि अयोध्या के मुसलमान अगर, हाँ, यहाँ नहीं, हम मंदिर नहीं बनने देंगे, ये कोई मुसलमान खड़ा नहीं हुआ कभी। हम जब से आंदोलन चल रहा है, हम लोग देख रहे हैं, आंदोलन में शामिल भी थे, किसी मुसलमान ने ये नहीं कहा कि मंदिर नहीं बनना चाहिए। अयोध्या के किसी मुसलमान ने नहीं कहा। और जो घर, ऐसी क्या बात है अयोध्या में कि अयोध्या के मुसलमान जो बाकी और कहीं के लोग कहते हैं वो यहाँ के लोग नहीं कहते हैं? वो पॉलिटिकल लोग कहते हैं। हम तो हमारी समझ में तो यही आता है कि पॉलिटिक्स है जो इधर उधर की बात कर रही है, वरना आम आदमी के दिमाग में ऐसा कुछ है नहीं। तो क्या प्रभु श्री राम की जो मर्यादा है, और वो मर्यादा पुरुषोत्तम माने जाते हैं, मर्यादा का मतलब होती है कि एक लाइन है, एक रेखा है, उसको आप नहीं लांघिए, और वो रेखा आपको पता होनी चाहिए। तो क्या यहाँ के लोग वो समझते हैं, और क्योंकि वंशज हैं तो इसीलिए उसको फॉलो भी करते हैं? हमारे यहाँ चाहे ईद हो, चाहे बकरा ईद हो, हम लोग भी सम्मिलित होते हैं, और चाहे हमारे यहाँ दीपावली हो, चाहे होली हो, ये लोग भी सम्मिलित होते हैं। और हम लोगों को मंदिर की वजह से न इनको कष्ट है, न हम लोगों को कष्ट है। मंदिर बनना हम लोगों के लिए सौभाग्य है, समझ रहे हैं आप, और अपार खुशियां भी हैं। आप जान लीजिए, अपार खुशियां। मंदिर बनने से हम लोगों के पूर्वज बहुत पहले, चाहे उनके हों चाहे हमारे हों, जान और वो सब कुर्बानियां दिए हैं, चाहे खान साहब के हों और चाहे हमारे पूर्वज हों। सब लोग मिल करके वहाँ लड़ाई, जब बाबरी मस्जिद का हुआ था तो वहाँ सब लड़ाई एकजुट होकर के लड़ाई लड़ा गया। लेकिन अभी तो हाल ही में देखिए, पॉलिटिकल पार्टीज के कुछ नेता हैं या कुछ और भी लोग हैं देश के, वो कह रहे हैं कि बाबरी मस्जिद को बिना मतलब में शहीद कर दिया, मंदिर वहां बना ही नहीं। हालांकि ये सब फर्जी है, लेकिन ये तो कह रहे हैं लोग। अब वो तो कहने वाले, उनको तो चूंकि जो है वोट बनाना है जनता को अपने, कुछ जनता अपने वार, कुछ जनता अपने वार, ये तो वोट बनाने वाली बात हुई, ऐसा कुछ नहीं है। आप जान लीजिए, यहाँ के लोग मर्यादा पुरुषोत्तम राम के जो, यहाँ पे लोग मर्यादा पुरुषोत्तम राम की जो नगरी रही है, उन्हीं के प्रेरणा से सभी लोग हैं, भाईचारे की भावना, हिंदू मुस्लिम, जब यहाँ के निकट जो रहने वाले लोग हैं उन्हीं के वंशज में है, तो रही बात कि उनके जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम का जो भी धारणा रहेगी उसको स्वीकार करेंगे। तो इसलिए हिंदू मुस्लिम कोई प्रकार वाद विवाद और जो भी यहाँ पे उत्सव कार्यक्रम रहे हैं, सभी लोग सभी प्रकार सम्मिलित होते हैं, और कोई ऐसी प्रकार की कोई भावना नहीं है। अब वो लोग दूरदस्त जो अभी जगह रहे हो, वहाँ पे लोग क्या करते हैं वो अलग बातें हैं। लेकिन जब हम यहाँ के एक ही वंशज, एक ही परिवार के लोग हैं, आप कन्वर्जन की बात की मुद्दा भी उठा रहे हैं, तो ये मान के चलिए कि जब हम एक ही परिवार से जुड़े हैं तो हम एक कार्यक्रम में शरीक होंगे। जाहिर सी बात है, हम क्यों बात करेंगे। मैं बाबूजी से थोड़ा सा और बात करना चाहता हूं कि क्या, देखिए, इतना पानी बह गया है ना, सरयू नदी में इतना पानी बह गया, इतनी पीढ़ियां निकल गई, इतना सब कुछ हो गया, लेकिन क्या कभी ऐसा हुआ कि मन में आया हो कि वकील साहब कि अब जो है, वो तो एक वक्त था जब लोग कन्वर्ट हो गए होंगे, उसकी वजह हो सकती है बहुत सारी, लेकिन एक ही परिवार के हैं तो इधर ही आ जाएं या उधर ही चले जाएं? ऐसा नहीं है। मैंने पहले भी बताया, आज भी बता रहा हूँ, उसके ये लोग पहले भी कह चुके हैं कि हमको आने में कोई जो है दोष नहीं है, और इसके पहले इसके लिए प्रयास हो भी चुका है, लेकिन उसमें जो कट्टरपंथी लोग हैं, चाहे वो इनके हों चाहे हमारे रहे हों, उन्होंने उसके लिए कोई विधान नहीं बताया, कोई विधान नहीं बताया, न उसका कोई प्रैक्टिकल पहलू बता पाए। इस नाते जो है यह प्रक्रिया जो है रुक गई, और धीरे धीरे करके जो है अब इनका परिवार भी आगे बढ़ने लगा, उसी तरीके के लोगों के साथ इनका जो है संबंध स्थापित हुआ, शादी विवाह हुए,
तो अब उसके बारे में नहीं सोचा जा रहा है। लेकिन रह गया जहाँ तक हिंदू जमुनी गंगा जमुनी संस्कृत की, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। उसमें हम लोग बराबर इनके साथ है, ये हमारे बराबर साथ है। मुझे लगता है कि ऐसा तो नहीं है, क्योंकि दादाजी खुद बता रहे हैं, आप तो खुद ही कह रहे हैं कि चीजें अब बदल चुकी है ना। तो अगर चीजें इतनी बदल गई हैं तो फिर तो दिक्कत नहीं होगी। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उधर के इधर या इधर के उधर हो जाए, है ना। लोग के बचपन में याद है कि शादी ब्याह भी हिंदू रीति रिवाज से ही इनके यहाँ होता था। हेंगा करता था, मेरी दादी आती थी तेलवाई में, वो तेल बांटती थी, सब पूरे गांव के लोग शरीक होते थे। ये मेरे जानने तक की बात है जी। चाचा ने कल वो बात चाचा एक चीज ये कह रहे हैं कि क्या आप लोग मतलब काफी सालों तक आप लोग क्या हिंदू रीति रिवाज को भी फॉलो करते रहे या अभी करते हैं? देखिए, जब से हमारा बचपना शुरू हुआ उसके पहले की ये सब बातें हैं। इधर जो है कुछ रिवाज ऐसे होते हैं, जैसे आपके यहाँ से हमारे यहाँ मिठाई आई, तो जब कोई काम हमारे यहाँ पड़ा तो ये हमारा भी फर्ज होता है या लोगों के दिमाग में होता है कि हम भी इनके यहाँ मिठाई भेजें। तो वैसे था कि जो है तेल पूजन होता था तो तेल हमको हमारे घर के सब लोग लेने जाते थे। तो जब लास्ट में जो है तो हमारे पिताजी भी दिमाग कि सबके यहाँ से तेल जो है लिया गया है तो सबको तेल देना है, तो उस हिसाब से तेल पूजन के तरीके से वैसे सबके यहाँ तेल बांटा गया, सब लोग लेके। वही बात थी। तो लगभग मतलब चीजें चलती रही उसी तरीके से, अब बदल गई हैं। अब तो बदल गई। जो है कहा वो नहीं खिया तेल पूजन नहीं होत, कहूँ जो वो नहीं तेल नहीं बांटे जाते, हमारे ठाकुर नहीं खिया। अब तेल लेती ही नहीं है महिलाएं, कहती हैं अब महिलाएं तेल नहीं लेती, शैम्पू ज्यादा। किसी के यहाँ जो है नहीं लेती, जो है वो ठाकुरों के यहाँ भी ठाकुर लोग तेल नहीं बांटते ना, उनके यहाँ नहीं। हाँ, क्या कह रहे हैं? धीरे धीरे प्रथाएं सब खत्म हो रही हैं देहात में, जो है शहर वाले सब अपना रहे हैं सब लोग, जो है इसीलिए धीरे धीरे सारी प्रथाएं जो है पुरानी चीजें छोड़ रहे हैं लोग। उसी हिसाब से सब बदल रहा सब चीज, तो उसी बदलाव के हिसाब से सारे लोग जो है बदलते हुए जा रहे हैं और नई नई तकनीकें सब अपना रहे हैं सब। एक चीज और थोड़ा सा ये समझना चाह रहा हूँ कि बहुत चीजें अभी कहा जा रहा है कि 14 के बाद देश में बदल गई है ना, लेकिन क्या ये बदलाव भी इस गांव या इस परिवार पर कोई असर नहीं डाल पाया? सबका निचोड़ एक चीज है कि हम लोग जो है मर्यादा पुरुषोत्तम राम के वंशज हैं और गंगा जमुनी हमारी तहजीब है और हम लोग मेल जोल से एक साथ रहते हैं। आपस में हमारा कोई ना दुराव था, अनुदुराव है, अनुदुराव रहेगा, हम इतना जानते हैं। और जहां तक जो है आने और जाने कन्वर्जन का सवाल है, ये जो है राजनीति की दुकान चलाने वाले चाहे जो उसको कहें, मुल्ला कहें, पंडित जी कहें, लेकिन उसका व्यवहारिक पहलू बताने के लिए ना कोई तैयार है और ना कोई आज तक बता पाया है। तो जब उसका व्यवहारिक पहलू कोई बता देगा, हम लोगों को कन्विंस कर देगा, तब इसके बारे में जो सोचा जा सकता है और उनको जो है कन्विंस भी किया जा सकता है। ठीक है। एक चीज और कि बाबूजी, हालांकि देखिए आपकी उम्र ज्यादा है, लेकिन अब अयोध्या में ही रामलला का मंदिर बन गया है, 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा है, तो आपके परिवार के लोग वहां जाएंगे, दर्शन करेंगे? अब परिवार के लोग अब उनके मन जेकर जाए चाहते जाते, नहीं क्यों रोकत है। आपके मन में है? हम तो जा नहीं पाए, कहूँ हमको चलना मिला, हम तो बैठ उठ नहीं पाते, देखिए कुबड़ी लिए हुए हैं, हमारे क्या जो है वो है। हम तो सब चीज से जो है बिल्कुल बेकार हो चुके हैं, जो है यीशु से कोई चीज सुनने में, कुछ चीज समझने। हम आप बात कर रहे हैं, अभी थोड़ी देर बाद हम भूल जाएंगे कि आपसे क्या बात की। तमाम बातें जो है हमारे पास, हाँ किसी से कहते नहीं कुछ, जो है ऐसे हम आप पूछिएगा कि क्या प्रश्न पूछे, वही नहीं बताया। देखिए वहाँ आपसे बात कर रहे थे, भूल गए कि क्या बात कर रहे थे, तो आपने बताया कि ये कर रहे थे आप बात। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। तो देखिए ये एक ऐसा गांव है अयोध्या का जहां पर प्रभु श्री राम के वंशज हैं और ये लोग, आधे लोग जो मुस्लिम हो गए, जो कन्वर्ट हो गए, वो भी प्रभु श्री राम को मानते हैं, प्रभु श्री राम में आस्था रखते हैं, अल्लाह को भी मानते हैं। देश और दुनिया में भले ही दूसरी तरह की राजनीति चलती हो, दूसरी तरह से लोगों को उनका ब्रेन वॉश किया जाता हो या उनको समझाया जाता हो कि भाई राम मंदिर बन गया है तो मुसलमान या इस्लाम खतरे में है और मस्जिद नहीं बनने देंगे, वहां पर मस्जिद को शहीद कर दिया गया हो, लेकिन अयोध्या से एक मैसेज बहुत क्लियर है कि सब कुछ सामान्य है, सामान्य लोगों के लिए।